जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पारिक ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकबर के 9 रत्नों के नाम। अब आगे 1575 में अकबर ने आगरा के निकट फतेहपुर सिकरी में इबादत खाने का निर्माण करवाया था। शुरुआत में इबादत खाने में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही जाने की अनुमति थी। फिर अगले साल 1578 में इबादत खाना सारे धर्मों के लिए खोल दिया गया था। 1579 में अकबर ने एक मजर पत्र जारी किया और इसके साथ सजदा एवं बाईपोश की शुरुआत भी कर दी। जरों का दर्शन भी जोरों शोरों से चला था और अकबर ने जिल इलाई की उपाधि भी धारण कर ली थी। फिर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में मौजूद है। अकबर का मकबरा जहांगीर के काल में बनाया गया था। अकबर मरने से पहले सलीम के बेटे खुसरो मिर्ज़ा को बादशाह घोषित कर दिया था, मगर ऐन वक्त पर जहांगीर ने अकबर से माफ़ी मांग ली थी अपने गुनाहों की। तब अकबर ने विधिवत रूप से जहांगीर के सिर पर ताज रख दिया और जहांगीर को बादशाह घोषित कर दिया। और अकबर की मृत्यु के बाद अब मुग़ल का बादशाह बन गया था जहांगीर। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा था। जहांगीर के बादशाह बनते ही खुसरो मिर्ज़ा ने जहांगीर पर बगावत कर दी थी और जब खुसरो मिर्ज़ा का जोर नहीं चला तब वह पंजाब चला गया था अपनी जान बचाने के लिए। उस समय पंजाब में थे सिखों के 5वें धर्मगुरु गुरु अर्जुन देव जी। इन्होंने खुसरो मिर्ज़ा का साथ दिया था और आशीर्वाद भी दिया था कि इसकी विजय हो जाएगी। मगर जब यह बात जहांगीर को पता चली तब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को एवं खुसरो मिर्ज़ा को दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। खुसरो मिर्ज़ा की आंखें फोड़कर इसे ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया था और अर्जुन देव जी से कहा गया कि आप 4 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कर दे। और जब अर्जुन देव जी ने साफ इनकार कर दिया कि हम 4 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा नहीं करेंगे, तब जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी। अर्जुन देव जी का स्मारक लाहौर के मुख्य किले के सामने ही है। अब हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों का आगमन। सन 1608 में अंग्रेज़ों ने गुजरात की सूरत में फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी और इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट के राजदूत कैप्टन विलियम हॉकिंस बादशाह जहांगीर के सामने पेश हो गए थे। और जब यह जहांगीर से मिले थे तब इन्होंने फारसी में बात की थी, इसलिए जहांगीर खुश होकर कैप्टन विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे देता है। अंग्रेज़ों ने जब 1608 में फैक्ट्री की स्थापना की थी तब इनका विरोध हुआ पोर्चुगल लोगों के द्वारा और अंग्रेज़ों ने कुछ समय के लिए फैक्ट्री बंद कर दी थी और फिर इनसे लड़कर पुनः फैक्ट्री की स्थापना कर दी थी। और उस समय की तारीख थी सन 1613। और फिर सन 14 या 15 के अंदर एक और अंग्रेज़ आया था भारत और यह जहांगीर से मिला था अजमेर के किले में और इसका नाम था सर थॉमस रो। जहांगीर ने इसे भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी थी और सर थॉमस रो ने अपनी हिफाजत के लिए एक अंग्रेज़ों की टुकड़ी की सेना भी रख ली थी। इस तरह से अंग्रेज़ों को भारत में कब्जा करने का मौका मिल गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने जनता की न्याय के लिए एक सोने की जंजीर भी बंधवा दी थी जिस पर बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई थी, यानी कि जिसको भी इंसाफ चाहिए था वह घंटी बजाते बजाते महल में आ जाएगा और बादशाह अकबर से अपनी शिकायत करेगा और इंसाफ लेकर चला जाएगा। जब कोई भी घंटी बजाकर अंदर आता था तब जहांगीर सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण करता था। यहाँ पे शब्द अदल का मतलब होता है इंसाफ। और मुग़ल सल्तनत के जितने भी राजा महाराजा हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जहांगीर हुआ था, जो इंसाफ का इतना बड़ा भक्त था कि इसने सोने की जंजीर ही बंधवा दी थी। और जहांगीर के काल में ही चित्रकला का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय चित्र जो कला होती है वह खूब आगे बढ़ी थी और जहांगीर ने भी इसे बहुत आगे बढ़ाया था। अब सन आया 1615। जहांगीर ने मेवाड़ को जीतने के लिए अपने बेटे खुर्रम को भेजा था। खुर्रम का एक दोस्त था मेवाड़ के जो कुंवर करण सिंह थे, यह खुर्रम के अच्छे दोस्त थे। कुंवर सिंह जी और महाराणा के सरदार इन सब के दबाव में आकर महाराणा प्रताप के बेटे महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी 3 शर्तें भी रख दी थी।
इन शर्तों में पहली शर्त थी कुंवर सिंह जी को मनसबदार बनाया जाएगा। दूसरी शर्त यह थी कि महाराणा के जो भी वंशज में बेटी होगी इसकी शादी कभी भी मुगलों से नहीं करवाई जाएगी। और तीसरी शर्त यह थी कि मेवाड़ के महाराणा कभी भी मुगलों के महल में दरबारी बनकर नहीं आएंगे। इन 3 शर्तों पर महाराणा अमर सिंह जी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, ना चाहकर भी। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों जहांगीर की पत्नियों के बारे में। जहांगीर ने अली कुली खान को मरवा कर अली कुली खान की पत्नी मेर उन निशा से शादी कर ली थी और इसे 2 उपाधि भी जहांगीर के द्वारा दे दी गई। एक थी नूर जहां एवं दूसरी थी नूर अफशा। इसे मल्लिका हिंदुस्तान के नाम से भी जाने लगा। कुछ समय बाद नूर जहां ने अपने पूरे परिवार को जहांगीर के दरबार में बसा दिया था। जैसे कि नूर जहां ने अपने माँ को हरम की मुखिया बना दी थी और अपने पिताजी गियास बेग को जहांगीर का सेनापति भी बना दिया था। गियास बेग को एतमातुद्दौला की उपाधि भी दे दी थी और इसका जो मकबरा है वह आगरा में ही है। इसका मकबरा नूरजहां एवं जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। जहांगीर ने 2 राजपूताओं की कन्याओं से भी शादी की थी। एक तो थी जोधपुर की जिसका नाम था जोधाबाई और इनकी कोख से जन्म हुआ था खुर्रम का, जो आगे जाकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जहांगीर की दूसरी पत्नी थी मानबाई जो थी आमेर से और इनकी कोख से जन्म हुआ था खुसरो मिर्ज़ा का। जहांगीर के 2 और बेटे थे, एक था शेरयार और दूसरे का नाम था परवरेज। नूरजहां ने अपने बेटी की शादी खुर्रम से करवाना चाहती थी, मगर खुर्रम ने नूरजहां की भतीजी अर्जुनमंद बानो बेगम से शादी कर ली थी। फिर नूरजहां ने अपने बेटी लाडली बेगम की शादी शेरयार से करा दी थी। अब आता है समय सन 1627। जहांगीर की मृत्यु सन 1627 में जम्मू कश्मीर के राजौरी नामक स्थान पर हो गई थी और कुछ समय के लिए सलीम के जाने के बाद खुसरो मिर्ज़ा के बेटे द्वारबक्श को बादशाह बनाया गया था। उस समय खुर्रम दक्षिण के अभियान में था और जब खुर्रम दोबारा अपने महल में पहुंचा था तब इसने द्वारबक्श को गद्दी से हटाकर खुद बादशाह बन गया था। इसलिए द्वारबक्श को बलि का बकरा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।